हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल राम राम व्हाट एवर यू कनेक्टेड विथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे उसी डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। कल मैं आप लोग को डेवलपमेंट क्या है उसका डेफिनेशन बताया था, प्रोग्रेस और इंक्रीमेंट्स ऑफ लाइफ, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ, इंक्रीमेंट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट बताया था। उसका एसेट्स भी बताया था टू। उसके साथ साथ बताया था आप लोग कि डेवलपमेंट जो है अलग अलग है। जैसे कि डेवलपमेंट है इंडिविजुअल के लिए अलग है, नेशन के लिए अलग है। इंडिविजुअल के बारे में हम बताए थे, आज नेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। नेशनल डेवलपमेंट अगर क्या था ना, पूरा देश भर में किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, देश का एजुकेशन, एनवायरमेंट, हेल्थ केयर, ये सभी अगर अच्छे ढंग से चल रहा है तो वो देश क्या है ना, डेवलप्ड है। उसी के बारे में हम डेफिनेशन बताए थे। तो क्वेश्चन आता है कि नेशनल डेवलपमेंट जानने के लिए हम कंपेयर कैसे करेंगे, यानी कि हाउ टू कंपेयर ए कंट्री और स्टेट इज डेवलप्ड और नॉट। ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है। तो उसके लिए मैं आपको बताया था सबसे बड़ी कारण, जिसका इनकम ज़्यादा है वो कंट्री उतना डेवलप है या वो स्टेट उतना डेवलप है, जिसका इनकम कम है वो कंट्री उतना ही अंडर डेवलप है। हम उसके बारे में किसी को भी पता करो, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अमीर है, जिसके पास ज़्यादा कम पैसा है वो गरीब है, वो बताता ही है। तो उसी तरह इनकम को अगर देखें तो इनकम एक्चुअली में टू टाइप्स है। वन इज टोटल इनकम, सेकेंड इज एवरेज इनकम। ये टोटल इनकम क्या है, सपोज टू दैट एक कंट्री में पर्सन 1 प्लस पर्सन 2 प्लस पर्सन 3 प्लस पर्सन 4 प्लस पर्सन 5 इतना लोग रहते हैं। यानी कि सभी का अगर इनकम को अगर हम लोग या पर्सन बोलो या आप अगर देश के बारे में टोटल बताए सेक्टर के हिसाब से, रेलवे से कितना अर्निंग आ रहा है, हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग से कितना अर्निंग आ रहा है, हम लोग का एग्रीकल्चर से कितना अर्निंग आ रहा है, एक्साइज से कितना अर्निंग आ रहा है, सभी को मिलाने के बाद और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रत्येक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को दिया जाता है। जैसे कि वो दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स ना हो, फाइनल गुड्स और सर्विसेज आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग एक ये पेन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मार्कर है मेरे पास, मार्कर बहुत सारे अलग अलग चीज, इंक कोई दूसरा बनाता होगा, इंक दूसरे जगह से आता होगा, या उसका प्लास्टिक दूसरी जगह से आता होगा। जब फाइनल गुड्स कब हो जाएगा ना, ये पूरा मार्कर जब बन जाएगा। तो और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर हमारा क्या बनाया जाता है, उसमें से अर्निंग जो इनकम आता है उसी को हम लोग क्या बताया जाता है, टोटल इनकम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में टोटल इनकम को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, जिसके चलते अलग अलग सेक्टर में क्या करते हैं ना, एवरेज इनकम को ही क्या करते हैं, उस देश का डेवलपमेंट को आंकने के लिए, मेजरिंग करने के लिए एवरेज इनकम को लिया जाता है। एवरेज इनकम बोले तो हमारे देश में जितना पॉपुलेशन है, मेरा पर्सनल इनकम कितना है, आपके पापा का पर्सनल इनकम कितना है, आपके पूरा देश में जितना सारे लोग हैं, सभी लोगों का अलग अलग लोगों का टोटल एवरेज इनकम निकाला जाता है। जैसे कि किसी का ज़्यादा होगा और किसी का भी कम होगा, तो सभी को प्लस करके टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज इनकम। जैसे कि मैं मान लो बता रहा था, एक ही कंट्री में 5 लोग रहते हैं, सभी का अलग अलग इनकम है, तो सम ऑफ 5 पर्सन्स, क्योंकि हम 5 लोग बताए थे, डिवाइडेड बाई 5। मान लो ये हो रहा है 200 बाई 5, यानी कि कितना हो रहा है, 5 4 जा 20, यानी कि एक जन का प्राइस कितना है, 40 रुपीज। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था, यानी कि एक देश में वो 40 रुपीज कमा रहा है, तो उसका एवरेज इनकम वही हुआ। तो एवरेज इनकम को ही देखकर क्या बनाया जाता है, देश का ये अमीर और गरीब चुना जाता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात कौन बोल रहा है ना, वर्ल्ड बैंक बता रहा है। एक वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट देता है, वही वर्ल्ड बैंक ने ये बात बता रहा है कि एक देश, एक कंट्री अमीर है या गरीब है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका एवरेज इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एवरेज इनकम को भी पर कैपिटा इनकम बताया जाता है। रिपीट है, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम आप बोल सकते हैं, पर हेड इनकम, एक आदमी का उस देश में कितना इनकम होता है। इस दैट क्लियर।
आप लोग को एक डाटा दे दूं 2013 में जो वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देता है, जिसका इनकम, जो कंट्री का पर कैपिटा इनकम मोर देन 12,736, वो कंट्री को क्या बोला जाता है, रिच, वो अमीर है। ये डाटा जो है 2013 हाल का मेरे पास जो बुक है 13 का है। आप लोग अपना लेटेस्ट बुक को लेकर ही डाटा को याद करेंगे, आप लोगों को फायदा होगा। फिर बिलो जिसका हो जाएगा 1045, उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, पुअर। ये कौन कब का डाटा है, 2013। और ये डाटा देने वाला कौन है, वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक अपना एक रिपोर्ट में करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से वो 2013 को दिया जाता है। आपको और एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को आप लोग अगर देखेंगे तो आसानी से और चीजें आप लोग को समझ में आएगा। वो क्या है, ध्यान से देखिए। देख कंट्री लिखा हूं मैं, और इधर कंट्री ए, कंट्री बी, कोई भी कंट्री का हो, यहाँ से देखिएगा उसका मंथली इनकम क्या है। फर्स्ट 1 सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, फोर्थ सेक्टर एंड फिफ्थ सेक्टर है। टोटल में मैं आप लोग को एवरेज लिखा हूँ। कंट्री ए का देखिए, फर्स्ट सेक्टर से कंट्री ए का इनकम कितना है, 9,500। सेकंड सेक्टर से 10,500, थर्ड सेक्टर से 9,800, देन 10,000, फिर 10,020, यानी कि टोटल अगर देखा जाए, रिपीट है, टोटल अगर देखा जाए वो हो रहा है 50,000। उसी तरह कंट्री बी के बारे में हम लोग देखेंगे। कंट्री बी का थर्ड सेक्टर से 500, सेकंड सेक्टर से 500, थर्ड सेक्टर से 500, फोर्थ सेक्टर से 500, लेकिन फिफ्थ वाला अकेला जो है वो 48,000 अकेला ले रहा है। ये सभी लोग मिलकर 2,000 है और अकेला से इनकम हो रहा है 50,000। तो आप लोग बताइए, दोनों का एवरेज इनकम इक्वल है। आई रिपीट अगेन, दोनों का एवरेज इनकम इक्वल है, क्योंकि इसका टोटल इनकम इसका 50, इसका भी 50, यानी कि एवरेज ऑब्वियसली 5 आएगा, क्योंकि 5 सेक्टर से आ रहा है। एवरेज इनकम कितना हो रहा है, 10,000 होगा। एवरेज इनकम सभी का 10,000 हो रहा है, या पर कैपिटा इनकम आप लोग को 10,000 हो रहा है। इट मीन्स आप लोग को यही समझना होगा। देखिए कंट्री ए सभी सेक्टर को अपने साथ में लेकर वो है, लेकिन कंट्री बी जो है सभी में कम कम है, किसी में बहुत ही कम है और एक में बहुत ज्यादा है। यानी कि ऑब्वियसली आप कौन सी कंट्री में रहना चाहोगे, पसंद करोगे, कंट्री ए ही आपका सबसे पसंदीदा होगा। क्यों ना, हर सेक्टर में डेवलप्ड है। अगर कंट्री बी का आदमी आप होना चाहते हो, सिटीजनशिप लेना चाहते हो, सिर्फ फिफ्थ सेक्टर वाले आदमी आप ना हो, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो नहीं। यानी कि इसी तरह एक कंफ्यूजन है, सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेकर एक देश अमीर है या गरीब है उसको कहना मुश्किल है। इसी नाम से मैं आप लोग को ये डाटा दिया हूँ, और ये डाटा आपके बुक से ही डायरेक्ट दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, देखना है आप लोगों को। और देखना है क्या है, तो क्वेश्चन आता है और पर कैपिटा इनकम नहीं है, और कौन सा चीज को देखकर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ना वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं, उसका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, उसको देखने के लिए हमें ये चीज पढ़ना पड़ेगा। इनकम के अलावा और कौन सा क्राइटेरिया है जिसको लेकर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं जान सकते हैं। नंबर 1 में हो गया इन्फेंट मोरालिटी रेट। सबसे पहले आपको जानना है इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोरालिटी रेट इंडिकेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 एज proportion 1000 live children born in the particular year। इन्फेंट मोरालिटी रेट यही है, मोर्टालिटी रेट यही है कि एक कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर में पर 1000 जो बच्चे हैं जिसका उम्र 0 से 1 ईयर के बीच में है, 1000 में कितना लोगों का डेथ हो रहा है, तो उसी को बोला जाता है इन्फेंट मोरालिटी रेट। जिस देश में ज्यादा होता होगा वो मुश्किल में होंगे। एक समझिए, उसके बाद मैं आपको और इसके बारे में विविडली दे दूंगा कुछ डाटा, तो उसमें से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। सेकंड थी लिटरेसी रेट, यानी कि वो देश में कितना डेवलप्ड है या नहीं, उसका देश का ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ह्यूमन कैपिटल हो तो पढ़ाई से ही आएगा, हेल्थ केयर से भी आएगा, एनवायरमेंट से आएगा, है कि नहीं। तो वही है लिटरेसी रेट के अगर हम लोग देखा जाए, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पर्सन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। जो 7 साल हमारे इंडिया में रखा गया है, 7 साल की उम्र के बच्चे से ऊपर जो है उनको कम से कम, इंडिया में बता दूं, उनको कम से कम
कुछ नाम अपना लिखना आ रहा होगा अपनी ही भाषा में, या अपने ही लैंग्वेज है अपने मदर टंग में कम से कम कुछ पढ़ना आ रहा होगा। और खास करके न्यूज़पेपर अगर पढ़ लिए तो वो एजुकेटेड है, लिटरेट है। इंडिया में इसे देखा जाता है। यानी कि जो देश लिटरेट ज़्यादा है वो देश उतना डेवलप है। जिस देश का इन्फेंट मोरालिटी बहुत कम है वो देश वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। थर्ड थिंग, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, नोट्स कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है। अपार्ट फ्रॉम इनकम व्हिच आर द अदर फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ ए कंट्री, ऐसा क्वेश्चन आता है। और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये सीबीएसई का, इसी नाम से मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताते जा रहा हूँ। ध्यान देखिएगा, ध्यान रखना है आप लोग को। ये क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, शॉर्ट फॉर्म में भी इसको पूछ सकता है या 1 मार्क में भी पूछ सकता है। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 से 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि 14 से 15, 14 से 15 एज ग्रुप के लोग टोटल कितना बच्चे है कि नहीं, टोटल कितना बच्चे स्कूल गोइंग से और कितना नहीं है। जितना नहीं है उसको क्या बोला जाएगा आप लोग का, नेट अटेंडेंस रेशियो। यानी कि कितना लोग जा रहे हैं उसको बोला जाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो। सपोज टू दैट 100 बच्चे हैं आपके गांव स्कूल में या आपके कंट्री में, तो 100 स्टूडेंट में से 100 में से कितना स्टूडेंट जो कि 14 से 15 ईयर के बीच में हैं उन लोग कहाँ जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो। इधर आप लोग को कुछ डाटा दूंगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। डाटा क्या है मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ये पर कैपिटा इनकम जो हम देख रहे थे वो, और इकोनॉमिक सर्वे ये हुआ था 2014 और 15 में महाराष्ट्र, केरला और बिहार के बीच में देखा गया है कि महाराष्ट्र में क्या होता है ना, उसका पर कैपिटा इनकम पर ईयर का बताया जा रहा है 1,04,000 है। कहाँ, महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम। और केरला में क्या है 88,500 है पर ईयर में पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन। उसी तरह बिहार में अगर देखा जाए मात्र 27,200 है। आई रिपीट अगेन, बिहार में मात्र एक साल में 27,000 रुपया का एक जन कमा सकता है एवरेज अगर देखा जाए। ऐसे भी तो है बहुत अमीर लोग हैं और गरीबी भी बहुत है। यानी कि कुल मिला के इस चित्र से आप लोग को देखा जा रहा है कि पैसा के मामले में महाराष्ट्र अमीर है इजादी। तो ये तो इनकम को देखकर देख रहे थे, लेकिन सेकंड जो हम लोग डायग्राम देखेंगे वो सेकंड डायग्राम में आपको क्लियर कर देगा कि इनकम के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है जिसको हम लोग को हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट रेशियो नापने के लिए। उसी तरह इन्फेंट मोरालिटी रेट आपको शॉर्ट में लिखा हूँ, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो ये लिखा गया, वही तीनों स्टेट का ही है। महाराष्ट्र का है जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 25, यानी कि पर 1000 बच्चे में से 25 लोगों का डेथ हो जाता है बच्चे का। उसी तरह केरला का अगर देखा जाए पर 1000 में मात्र 12 बच्चे का डेथ होता है। केरला जो एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है और क्या है, कॉन्शियस भी बहुत है उन लोग। उसी तरह बिहार देखा जाए यानी कि 5000 में, ऑब्वियसली ये तीनों में बिहार दोनों में ही पीछे है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर लिटरेसी रेट देखा जाए महाराष्ट्र में 82% इज ए गुड लिटरेसी रेट फॉर ए कंट्री ऑल्सो। 94% हम जानते ही है केरला सबसे आगे में ही है, तो उसका लिटरेसी रेट कितना है 94%। लेकिन अगर बिहार का बात किया जाए वो 62% है, यानी कि बिहार जो है सबसे कमजोर हिस्से में आते जा रहा है। उसी तरह नेट अटेंडेंस रेशियो का अगर बात किया जाए यानी कि कितना बच्चे जो 14 से 15 के उम्र के में उन लोग को स्कूल गोइंग बच्चे हैं, यानी कि पर 100 में से ये 64 बच्चे जाते हैं। इधर डेथ कितना होता है लेकिन इधर जाते हैं 64 स्टूडेंट्स। उसी तरह केरला में 78 स्टूडेंट और बिहार में मात्र 35। आप लोग को बुक में देखिएगा बहुत आसानी से दिया हुआ है कि बिहार के स्कूल में आप लोग जाएंगे बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप आउट होते रहते हैं, है ना। 14 से 15 बच्चे उन लोग पढ़ाई में भी छोड़ दें। जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छा पोजीशन में भी पहुंचता है। रेलवे में IAS वगैरह भी बिहार से भी ज़्यादा बनते ही हैं, हालांकि इंडिया के हर जगह से बनते हैं लेकिन इसमें से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात ये हो रही है 2013 और 14 का रिपोर्ट है। मैं ये एग्जाम्पल आप लोग को इसी नाम से दिया कि सिर्फ इनकम को देखकर हम लोग
क्या नहीं चुन सकते, वो देश डेवलप्ड है कि और अंडर डेवलप या गरीब है या अमीर है, नहीं चुन सकते हैं। ये सभी भी फैक्टर उन लोग के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ताकि क्या होता है, ये सभी अगर है तो वो कंट्री डेवलप है। इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा मैं कम बोल रहा हूँ, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। करने से हमें थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, और मोटिवेट होने से आप लोग को और अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर दूंगा, जो फंसेगा ही फंसेगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन नोट्स को अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए और नोट्स कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। आप लोग का मेहनत सफल लाएगी। थैंक यू। जय